इग्नाइट लॉ के इस नए वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। ऑलरेडी अभी आप सभी लोगों ने कैप का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए सभी लोगों ने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट किया है। बट एक मेजर डाउट जो आप सभी के सामने आता है कैप राउंड के इस फॉर्म फिलिंग के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कि सर ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ये रजिस्ट्रेशन फीस हमें एग्जैक्टली पे कहां करनी है, राइट? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो लेट्स से सपोज आपके लिए 1000 रुपीज फीस है, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो लेट्स से सपोज 800 रुपीज फीस है। तो सर ये जो फीस है वो फीस एक्चुअली हमें पे कहां पे करनी है? मुझे पता है यहाँ पे काफी लोगों का कंफ्यूजन है कि सर ये जो फीस दिखा गया है या जो भी आपने सर्कुलर में पढ़ा है कि जो आपको फीस पे करना होगा, क्या सच में लॉ के कैप रजिस्ट्रेशन में आपको फीस पे करनी होती है या नहीं करनी होती है? आइए जानते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को कहना चाहूंगा, अगर आप इग्नाइट लॉ के चैनल के लिए नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए सभी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप जैसे ही कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन करते हो, बेसिक सारी चीजें है, आपका एकेडमिक डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, आपका रिजर्वेशन के जो भी डिटेल्स है वो फिल करना है और इन द एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद जो स्टेप होता है एप्लीकेशन फॉर्म का फीस पे करने का, तो याद रखिए अगर आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन के समय में फीस पे की होगी और ऑलरेडी आपने अगर फीस वहां पे किया होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर लॉ सीईटी एग्जामिनेशन, तो जो फीस आपने पे किया है वहां पे, तो अभी आपको फीस पे नहीं करनी है। याद रखिए फीस आपको नहीं पे करनी है, मतलब अभी कैप रजिस्ट्रेशन जो है आपके लिए फ्री है। याद रखिए मतलब अगर आप लोगों ने इनिशियली फीस पे की है तो अभी के लिए जो कैप रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका फ्री होगा, आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। बट याद रखिए लेट्स से सपोज अगर हम लोग एक केस यहां पे लेते हैं कि लेट्स से सपोज आपने जब फॉर्म फिल किया था, आपने फॉर्म फिल किया था रिजर्व कैटेगरी से, ठीक है, सीईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उस समय आपने फीस पे की थी 800 रुपीज, ठीक है। बट अगर लेट्स से सपोज आपके पास अभी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या आपके पास लेट्स से सपोज अभी वैलिड सर्टिफिकेट्स नहीं है जो प्रूव कर सकते हैं कि आप लेट्स से सपोज रिजर्व कैटेगरी में नहीं हो, तो अभी समझिए अगर आपका जनरल में ट्रांसफर हो जाता है आपके कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग में या आपके ई स्क्रूटिनी के पर्पज में, तो उस समय अगर आपको जनरल का जो फीस है 1000 रुपीज है, ये भी आप सभी को पता है, तो अभी ये जो गैप होता है दोनों में का मतलब अगर आपका जनरल में यहाँ पे कन्वर्ट होगा फॉर्म तो आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा, एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा अगर आपका रिजर्वेशन का स्टेटस चेंज होता है फ्रॉम रिजर्वेशन से लेके जनरल। बट अगर समझिए आपने इनिशियली एज ए जनरल करके फॉर्म फिल किया था और आपके पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट आ चुका है, वैलिडिटी भी आ चुकी है, आपके पास लेट्स से सपोज नॉन क्रिमिनल आ गया है, इनकम सर्टिफिकेट भी आ चुका है, तो समझिए अगर आपका स्टेटस वाइस वर्सा जनरल से अगर कन्वर्ट होता है रिजर्व के तरफ, तो आपने तो 1000 पे वहां पे फीस पे की है, अभी तो उसके लिए 800 रुपीज है, तो याद रखिए आपके लिए फिर जो 200 रुपए का गैप है रिफंड, यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा आपके लिए, फिर जो भी एज इट इज आपका 1000 रुपीज पे है वहां पे वही आपके साथ रहेगा। तो याद रखिए ओनली थिंग इज दैट, देखिए आपने अगर ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग की है, आपने ऑलरेडी फीस पे की है, तो आपको कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन में फीस पे नहीं करनी है, आपका डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका अगर ई स्क्रूटिनी है तो स्क्रूटिनी के लिए फॉर्म सबमिट होकर आपका स्टेटस वहां पे दिखाएगा, वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड जो भी स्टेटस है। तो याद रखिए कंफ्यूज मत होना, यही डिफरेंस है जो सबके लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो सभी लोगों ने जानना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे एन एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹200 इन केस ऑफ अ कैटेगरी चेंज। अगर आपका कैटेगरी चेंज होता है तभी आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज भरना है। कब भरना है? फ्रॉम रिजर्व टू ओपन कैटेगरी, ठीक है। इफ देयर इज नो चेंज इन द कैटेगरी द कैंडिडेट शुड प्रोसीड टू कंफर्म द एप्लीकेशन फॉर्म। तो याद रखिए पेमेंट का जो कंसेप्ट है यानी कि जो प्रोसेस फी आपको भरना है एप्लीकेशन फॉर्म फीस, वो नहीं है, वहां पे मत रुकिए, कंफ्यूज मत होइए। डायरेक्टली जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे जो कंफर्म का बटन आता है, कंफर्म करके आप आगे जाइए। आगे की जो प्रोसेस है यानी कि आपका ई स्क्रूटिनी होगा, ई स्क्रूटिनी का प्रोसेस होने के लिए भी लगभग मैंने कहा है कि 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स या कुछ केसेस में मैंने देखा है कि 72 आवर्स का भी समय लगता है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आपको वहां पे स्टेटस आएगा वेरीफाइड। अगर वहां पे कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आपके लिए फिर नॉट वेरीफाइड का स्टेटस आता है। देन उस केस में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको फिर से री अपलोड करना होता है और आपका स्टेटस चेंज होता है। तो काफी सिंपल एंड आसान प्रोसीजर है। नेक्स्ट देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, देखिए एप्लीकेशन फीस फॉर एनआरआई। अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हो याद रखिए तो आपके लिए उस समय फीस होती है 5000 रुपीज। तो ये बेसिक अपडेट है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप सभी को पता होने चाहिए। अगर आपको कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए सो दैट हमारी जो टीम है आपको हेल्प करेगी आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने के लिए। और स्टूडेंट्स मैं सभी से यही कहना चाहता हूं, अगर आप इग्नाइट लॉ के इस चैनल के लिए नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज आपका भी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके ऑप्शन फिलिंग होंगे, कैप राउंड्स होंगे और आपका स्पॉट राउंड भी होगा।
तो आने वाला ये जो आपका जर्नी होने वाला है 1 महीने से लेकर 2 महीने का जर्नी, जब तक आप सभी को एक अच्छा कॉलेज अलोकेट नहीं होता है तभी तक सारी इंफॉर्मेशन, सारा गाइडेंस आपको इग्नाइट लॉ के इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग और बात करेंगे आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए, कैप राउंड्स के लिए। थैंक यू।